हेलो एवरीवन। आज वापस से बाज़ार में सेलिंग प्रेशर आया। शुक्रवार को हम ऑलरेडी MSCI रीबैलेंसिंग, मॉनसून, यूएस ईरान इन सब न्यूज़ को डाइजेस्ट करके गए थे, लेकिन आज क्या हुआ, हम शुक्रवार के लो को भी ब्रेक किए और क्लोजिंग भी नीचे ही दिए हैं, निगेटिव बिल्कुल क्लोज किया है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि रिटेलर को मालूम नहीं है। अब किसी दिन ऐसा ना हो कि रिटेलर भी एग्जिट करने लगें तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। हालांकि अभी इमीडिएट सपोर्ट एक 23,150 और 23,000 पे है। 23,000 के नीचे अगर चलना शुरू किया, एक भी कैंडल क्लोज दे दिया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि कब तक रिटेलर अपने पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, उन्हें कुछ मुनाफा नहीं होगा। और 24,000 और 23,000 ये जो 1000 पॉइंट का जोन है, यहाँ तक सोचा जा सकता है कि कोई भी निवेशक अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे प्रेशर बनाने लगेगा तो वापस से रिटेलर भी होपलेस होकर के अपने पोजीशन को निकालने लगेंगे। तो इसलिए अभी रिटेलर अपने पोजीशन को नहीं निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि DIs लगातार बाइंग किए जा रहे हैं। किसी न किसी दिन ऐसा भी होगा कि फिर वहाँ से भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कोई न्यूज़ कुछ तो है जो कि किसी को मालूम नहीं है, और पता नहीं 2-4-10 दिनों में वो निकल कर ज़रूर आएगा। हालांकि आज एक पॉजिटिव न्यूज़ और आई है कि US और भारत के बीच जो ट्रेड डील हो रहा है, वहाँ पे 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में एक आउटकम निकल कर आएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी का भी आपका आउटकम शुक्रवार को निकल कर आने वाला है। तो न्यूज़ तो हैं ही, लेकिन RBI मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बट ये है कि कमेंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि आगे क्या होगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ के दाम बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो इसलिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस बार। और वहाँ पे भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फिर वापस से बाज़ार के लिए ये निगेटिव ही होगा। अब US और भारत के बीच ट्रेड डील में क्या निकल के आ रहा है ये भी देखना है। 23,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 23,000 के नीचे अगर एक दिन भी कैंडल क्लोज कर दे रहा है, हमें एक दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट जोन है, इसलिए एक दिन का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चार्ट पैटर्न पे ही काम करना है। अभी न्यूज़ को पीछे छोड़ दें। यही सोचे कि इंट्राडे में अगर सेल ऑन राइज का मौका मिलता है, जैसे कि आज 23,600 पे गया, वहाँ से हमें सेल करने का मौका मिला। इंट्राडे में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आ रही है और अपसाइड में कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे हम सेल करें। फिलहाल एक रेजिस्टेंस जो इमीडिएट है इंट्राडे के लिए वो 23,500 से 23,550 है। 23,500 से 23,550 पे जा रहा है, वहाँ कोई निगेटिव कैंडल बनता है तो फिर सेल करेंगे। जैसा कि आज 23,600 पे एक डोजी कैंडल बना था, वहाँ से सेल का हमें एक ट्रेड मिला। तो कुछ ऐसा निफ्टी पैटर्न बना के रखा हुआ है। इंट्राडे में एक रिकवरी चाहिए सेल करने के लिए। इंट्राडे में एक रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है, 100 पॉइंट की रिकवरी होनी चाहिए, फिर हमें एक स्पेस मिल जाता है नीचे आने के लिए। अब देखना यह है कि 23,000 के नीचे क्लोज न करें। 23,380 के करीब बंद हुआ है। 23,150 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक सपोर्ट भी है। और 23,150 पे आया, ये समझ लो कि 23,000 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, उसे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन हो सके 23,000 को होल्ड भी कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि 23,000 को होल्ड कर दे या 23,000 को ब्रेक भी कर दे, तो वो इंट्राडे में पता चल जाएगा। आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए। चार्ट क्या कह रहा है उसी पे काम करना है, न्यूज़ बेसिस पे हमें काम नहीं करना। न्यूज़ कुछ भी नहीं कर रहा। आज गैप अप खुला और वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया। गैप अप एक सेकंड भी सस्टेन नहीं किया। 23,733 के पास जा कर के हम गिरे हैं। गैप अप अच्छा गैप अप खुला था और वहाँ से डाउन साइड आ गया। बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं हम अप साइड। तो चलिए कल देखते हैं कि बाज़ार में क्या हो रहा है। बिल्कुल चार्ट पैटर्न पे हमें काम करना है, कोई न्यूज़ बेसिस पे काम नहीं करना है। ठीक है, ओके।